हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कैट कमांड से रिलेटेड एक और सिनेरियो देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन का या फिर आप कह सकते हो कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी के सभी फाइल्स के डेटा को हम शो कर सकते हैं कैट कमांड की हेल्प से। अब यह भी इतना ही यूज़फुल रहेगा, जैसे अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और उन सभी फाइल्स का डेटा आपको कहीं पे एक जगह पे स्टोर करवाना हो या फिर उसको अपेंड करवाना हो, है ना। अपेंड स्टोर करने के दो वेज हैं, या तो आप एक नया फाइल क्रिएट कर लो और जो एग्जिस्टिंग डेटा है या फिर उसको रिप्लेस करवा लो या फिर अपेंड कर दो, है ना। तो वो सारे सिनेरियोस हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, तो ये उसी के कंटिन्यूशन में हमारा एक और सेशन है, जिसमें मेनली हम देखेंगे कि कैट कमांड की हेल्प से कैसे डेटा पॉपुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली पहले रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि कौन से ऐसे सिचुएशंस है, कौन से ऐसे डेमो फाइल और डायरेक्टरीज हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से आप सिंपली कैट कमांड को रन करके सिंगल एक कमांड से सभी फाइल्स का डेटा एक ही गो में निकाल सकते हो। तो ये चीज़ अपन देखेंगे, और जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी तब हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सिनेरियोज परफॉर्म करेंगे क्यूशल कमांड प्रॉम्प्ट पे, और फिर जब वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएगी तब हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे सीएल प्रोग्राम के थ्रू भी हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क एल एन के एंटर। अब इस वर्क एल एन के पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक्स। डायरेक्टरी क्या है, /home/शर्मित, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे पास फाइल्स और डायरेक्टरीज ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब इन फाइल्स और डायरेक्टरीज के लिए अपन जो एग्जांपल अभी लेंगे वो लेंगे टेक्सचर में डायरेक्टरी का। तो इस डायरेक्टरी को मैं ओपन करता हूँ 5 से। अब इस डायरेक्टरी में आप देखोगे काफ़ी सारे फाइल्स यहाँ पे भी स्टोर्ड है, और इनके अंदर कुछ ना कुछ डेटा भी है। जैसे यहाँ पे देखोगे टेस्टिंग डेटा लिखा हुआ है, प्लस अगर डेटा txt फाइल देखते हैं पहले, ts.txt, इसमें भी कुछ डेटा है ना। मैं सिर्फ txt फाइल बता रहा हूँ आपको, इसमें भी txt फाइल ये ब्लैंक है। yy.txt में भी कुछ डेटा स्टोर्ड है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट देखो ऐसा होगा कि अगर आप किसी डायरेक्टरी पर वर्क करते हो और आपको किसी ने बोला कि आपको सारे वो फाइल्स का डेटा निकालना है जिसका भी एक्सटेंशन .txt है और वो टेक्सचर में लाइब्रेरी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है, तो उन सब के लिए हमें डेटा फेच करके लाना है। ठीक है, क्लियर हुआ। क्या करना है, /home/शर्मित/टेक्सचर, और उसके बाद में जितने भी फाइल्स हैं उनका डेटा हमें प्रिंट करवाना है किसकी हेल्प से, क्यूशल कमांड की हेल्प से, कैट कमांड की हेल्प से। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में कैसे यूज होगा वो। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है QSH लिखने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा कैट स्पेस और उस फाइल उस लोकेशन का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया /home/शर्मित/टेक्सचर, और यहाँ पे एक और स्लैश देके हम क्या लगा देंगे, *txt। तो एस्ट्रिक का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ भी नेम हो सकता है ना। एस्ट्रिक का मीनिंग क्या हुआ, कुछ भी नेम आ सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है, abc.txt हो सकती है, xyz.txt हो सकती है, टेक्सचरमिट.txt हो सकती है। तो एस्ट्रिक क्या कर रहा है, एक प्लेस होल्डर का वर्क कर रहा है जिस प्लेस पर कुछ भी चीज़ रिप्लेस हो सकती है। तो अब ये कैट कमांड क्या करेगा, इस स्लैश होम, पहले स्लैश होम को फाइंड करेगा, फिर वहां से शर्मिट डायरेक्टरी को फाइंड करेगा, फिर टेक्सचर में डायरेक्टरी को फाइंड करेगा, और जब ये तीनों लोकेशन इसको मिल जाएगी उसके बाद में जितने भी फाइल्स होंगे जिनका एक्सटेंशन .txt है उनको ये प्रिंट करेगा। तो अभी अगर अपन यहाँ पे एंटर हिट करें तो आपको दिखेगा ये सारे डेटा यहाँ से लेके आ रहा है ना। टेस्टिंग डेटा हमने देखा था फर्स्ट वाली फाइल में हमें मिला था, फिर उसके बाद में ये वाला एक फाइल से डेटा आ रहा है, फिर कुछ और डेटा था वो भी आया, और लास्ट में टेस्टिंग एक और रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो अब अभी तो क्या अपने पास सिर्फ इतने से रिकॉर्ड थे, बट आप ये भी सोच सकते हो कि सपोज हमारे पास 100 ऑफ फाइल्स हैं, उन 100 ऑफ फाइल्स के अंदर भी 10 रिकॉर्ड सब फाइल में स्टोर्ड है। तो अब इस तरह के आउटपुट को आप इजीली फेच कर सकते हो सिर्फ एक कमांड से, है ना। तो इस पूरी डायरेक्टरी में .txt के जितने भी थे वो सब आ गए। अच्छा, एक वेरिएशन करके देखते हैं यहाँ पे .pdf का, हो सकता है उस पर कुछ डेटा की जैसे एरर भी आए, बट ट्राई करेंगे अपन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैट स्पेस /home/शर्मित/टेक्सचरमिट*.pdf और एंटर कर दिया। हाँ, इसमें ये एरर दे रहा है .pdf के लिए। ठीक है, एक काम करके देखते हैं, एक्सएमएल पे चल रहा है क्या, एक्सएमएल, हाँ एक्सएमएल पे ये डेटा लेके आ रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ स्टोर किया हुआ है डेटा, है ना।
तो डॉट पीडीएफ का भी ये चल जाएगा, बट अभी इसमें डेटा का आई थिंक इशू है कुछ, वो अपन देख लेंगे, बट आप लोग ट्राई कर सकते हो, किसी भी एक्सटेंशन का चल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये अभी जैसे हमने चलाया एस्ट्रिक डॉट एक्सएमएल का, तो ये क्या करेगा, जितना भी एक्सएमएल फाइल है हमारे सिस्टम पे, उन सब एक्सएमएल फाइल के अंदर जितने भी डेटा स्टोर्ड है उन सबको आउटपुट हमारे को ला के देगा। यहाँ पे ये @ है, इसको ये थोड़ा सा CSS ID की वजह से ऐसा दिखा रहा है, बट ये एक्चुअल में है tech@gmail.com, ठीक है। तो मेनली हमने क्या देखा कि कैसे हम कैट कमांड की हेल्प से सभी फाइल का डेटा लेके आ सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, क्या आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हो आउटपुट को, जैसे हम वापस txt निकालते हैं और यहाँ पे करते हैं AABB.txt एंटर। तो अब हमने क्या किया, /home/shermit/text उसके बाद में जितने भी फाइल .txt है उनका डेटा आएगा, उस डेटा को रीडायरेक्ट कर दिया AABB.txt पे। अब अगर मैं यहाँ पे /AABB.txt करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये सारे फाइल का डेटा मर्ज्ड हुआ हमारे को इस फाइल के आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस कमांड को मेनली यूज़ किया जाता है कि जब बहुत सारे फाइल्स का डेटा आपके पास पड़ा हो और उन डेटा को एक साथ किसी एक सिंगल फाइल में ट्रांसफ़र करके आपको किसी और को शेयर करना, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, है ना। अभी हमारे को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक कमांड की हेल्प से हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और एक्सटेंशन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप .xml लगाओगे तो .xml का जितना डेटा है वो आ जाएगा, .txt है तो .txt पे आ जाएगा। आई थिंक .py का भी अपने पास शायद कुछ रिकॉर्ड होगा, एक बार ट्राई करते हैं। .py मतलब पाइथन, अगर पाइथन का कुछ डेटा स्टोर्ड होगा तो वो भी यहाँ पे लेके आएगा। आई थिंक नहीं, इसमें भी नो सच पाथ और डायरेक्टरी है, मतलब यहाँ पे कोई डेटा पाइथन फाइल से रिलेटेड नहीं है। सेम थिंग अगर आपको इसको अपेंड करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। सिंपली यहाँ पे आपको बस सिंगल ब्रैकेट की जगह पे डबल एंगुलर ब्रैकेट लिखना है और एंटर करना। तो ये अब क्या करा इसने, अगर इसको अपन यहाँ पे कैट स्पेस AABB.txt लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया इसका डेटा, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। और सेम चीज़ को अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने फाइल बनाया AABB.txt, यहाँ से बैक करेंगे। हाँ अभी देखो अपन ने उसमें लोकेशन नहीं प्रोवाइड करी थी, तो उस वजह से क्या हुआ, वो बाय डिफ़ॉल्ट बना कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ही बन गया है ना। अगर आप लोकेशन देते तो टेक्सचरमिट में भी बन सकता था उस डायरेक्टरी पे, इसीलिए लोकेशन ही देना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो पहला डेटा आ गया, फिर उसके बाद में अपेंड किया वो वाला भी डेटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप किसी फाइल को क्रिएट भी कर रहे हो तो वहाँ भी पाथ रखो, अदरवाइज वो फिर इसी लोकेशन पे बनाता जाएगा आपका /home/shermit। अगर अपने को टेक्सचरमिट पे बनाना था तो वो स्पेसिफिक लोकेशन हमें देनी चाहिए। इवन अगर यहाँ पे बनाना है तो भी आप डायरेक्टरी उसको प्रोवाइड करो, जिससे वो इजीली पता कर पाए कि कौन से डायरेक्टरी में वो क्रिएट हुआ है। अब फटाफट से अपन देख लेते हैं कि कैसे CL प्रोग्राम को अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्क MBR PDM, इस प्रोग्राम को एडिट करेंगे। और ये पहले था प्रोग्राम टू यूज़ कैट कमांड विद -n कैट कमांड, और यहाँ पे कर दे /district.txt, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो इसके लिए सिंपल एक वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल एज इट इज़ रखेंगे, कमांड टाइप कैरेक्टर स्टोरेज ऑटो लेंथ 256। उसके बाद में आपको CHG वैल्यू लिख के F4 प्रेस करना है, कमांड का नेम, और यहाँ आ जाएगी कमांड। तो इस जगह पे ये हटा देते हैं /home_rry.txt, ठीक है। इसकी भी नीड नहीं रहेगी हमें, सिर्फ /home/shermit, यहाँ करेंगे टेक शर्मित, और यहाँ पे /**txt, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये कमांड रेडी हो गई, प्लस आपको एडिशनली कुछ नहीं लगाना, ये ऑटोमेटिकली जब आप F4 क्लोज करोगे तो वो अपने आप वहाँ पे प्लस इंक्लूड कर देगा लाइन चेंज के लिए। फिर आपको strqsh में जाके इस वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवाना है और बस ये अपना प्रोग्राम रेडी है। तो अब अपन क्या करेंगे, सिंपली कंपाइल करेंगे और कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा है इस फाइल का, जो अपना मर्ज आउटपुट लेके आ रहा है ये दोनों फाइल के डेटा से, सॉरी .txt फाइल के डेटा से, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपल एक qshell कमांड की हेल्प से जितने भी एक्सटेंशंस हैं उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए डेटा ला सकते हो, किसी भी एक डायरेक्टरी से। चाहो तो आप उसको /home/shermit डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी पे भी रन कर सकते हो, तो उससे भी वो आपका डेटा लेके आएगा, ठीक है। ओके, सो आई थिंक
ये सेशन अब आप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।